नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं मराठा साम्राज्य से संबंधित इसके 180 MCQ से संबंधित पार्ट 2 के संबंध में। पार्ट 1 दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। उसमें दोस्तों हमने शिवाजी से संबंधित टोटल 80 MCQs कवर किए थे और शेष बचे दोस्तों MCQs आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों पेशवाओं के संबंध में और आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में संबंधित जितने भी MCQs हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी कब मराठा छत्रपति बने थे? 1660, 1680, 1682 या फिर 1650 ईस्वी में। तो दोस्तों शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में और 1680 ईस्वी में ही दोस्तों संभाजी अगले मराठा छत्रपति बने थे। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संभाजी ने मराठा साम्राज्य की राजधानी किससे बनाई थी? जैसा कि दोस्तों हम लोग ने जाना था कि शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़ को और दोस्तों उनके पुत्र संभाजी ने अपने मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाई थी ऑप्शन नंबर बी रामगढ़ को। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी द्वारा गठित अष्टप्रधान समिति का विघटन यानी कि इसकी समाप्ति किसने की थी? तो दोस्तों अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद यानी समिति का गठन किया था शिवाजी ने और इसका विघटन किया था किसने? बालाजी विश्वनाथ ने, औरंगजेब ने, संभाजी ने या फिर शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संभाजी ने। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संभाजी के सबसे करीबी सहयोगी कौन थे? औरंगजेब, मान सिंह, कवि कलश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कवि कलश जी संभाजी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संभाजी के पुत्र साहू जी को किसने बंदी बना लिया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने। दोस्तों साहू जी जब 7 वर्ष की आयु की अवस्था में ही थे तभी दोस्तों औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया था। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संभाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों संभाजी छत्रपति बने थे शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 ईस्वी में और दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी 9 साल बाद यानी कि 1689 ईस्वी में। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संभाजी की मृत्यु के बाद अगले मराठा छत्रपति कौन बने थे? तो दोस्तों संभाजी के वंशज थे साहू जी, उनको तो औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया था। जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है 1689 ईस्वी में तब दोस्तों अगले छत्रपति मराठा बनते हैं ऑप्शन नंबर बी राजा राम, जो दोस्तों संभाजी के भाई थे। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम ने अपनी मराठा साम्राज्य की राजधानी किससे बनाई थी? प्रतापगढ़ को, रामगढ़ को, सतारा को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सतारा को, जबकि दोस्तों संभाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी रामगढ़ को। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ताराबाई कौन थी? औरंगजेब की पत्नी, शाहजहां की पत्नी, शिवाजी की पत्नी या फिर राजा राम की पत्नी। तो दोस्तों ताराबाई थी ऑप्शन नंबर डी राजा राम की पत्नी। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजा राम जी का छत्रपति का कार्यकाल 1689 ईस्वी से लेकर 1700 तक था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। इनकी पत्नी का नाम ताराबाई था, ये भी ऑप्शन सही है। इनके पुत्र का नाम दोस्तों शिवाजी द्वितीय था, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि इनका कार्यकाल कितना था, इनकी पत्नी का नाम और इनके पुत्र का नाम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक किस किले में रहे थे? यानी कि मुगलों ने 8 वर्षों तक राजा राम को घेर के रखा था, तब दोस्तों राजा राम किस किले में छुपे हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिंजी का किला में। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम की मृत्यु के बाद कौन मराठा छत्रपति बना था? तो दोस्तों राजा राम जी 1689 ईस्वी से लेकर 1700 तक मराठा छत्रपति रहे थे। इसके बाद दोस्तों 1700 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब अगले मराठा छत्रपति कौन बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ताराबाई, जो दोस्तों राजा राम की पत्नी थी। 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब की मृत्यु के समय यानी कि 1707 ईस्वी के समय मराठा साम्राज्य की बागडोर किसके हाथ में थी? राजा राम, शिवाजी, ताराबाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ताराबाई।
94 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ताराबाई को ईमानदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह प्रथम ने या फिर शाहजहां ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। ताराबाई को ईमानदार की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने साहू जी को आज़ाद कर दिया था? तो दोस्तों औरंगजेब के द्वारा साहू जी को बंदी बनाया गया था। और जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब दोस्तों साहू जी को कौन आज़ाद कर देता है? शिवाजी, बहादुर शाह प्रथम, बाजीराव प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों औरंगजेब के पुत्र का नाम था बहादुर शाह प्रथम। इन्होंने 1707 ईस्वी में दोस्तों साहू जी को आज़ाद कर दिया था जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि साहू जी औरंगजेब की कैद में कितने वर्षों तक रहे थे? तो दोस्तों औरंगजेब की कैद में साहू जी कितने वर्षों तक रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्षों तक। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने आज़ाद किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब दोस्तों बहादुर शाह प्रथम द्वारा साहू जी को आज़ाद कर दिया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 ईस्वी में ही दोस्तों बहादुर शाह प्रथम द्वारा साहू जी को आज़ाद कर दिया जाता है। और साहू जी और दोस्तों ताराबाई जो उस समय तत्कालीन छत्रपति थी उनके बीच दोस्तों एक युद्ध होता है जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। तो खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में साहू जी और ताराबाई के बीच हुआ था। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि साहू जी जब छत्रपति बने थे तब उन्होंने अपनी राजधानी किससे बनाई थी? तो दोस्तों 1707 ईस्वी में जब ताराबाई को वो खेड़ा के युद्ध में पराजित कर देते हैं तब दोस्तों वो छत्रपति बनते हैं और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी ऑप्शन नंबर बी, सतारा को। इससे पहले दोस्तों राजा राम ने भी सतारा को अपनी राजधानी बनाई थी। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि साहू जी ने पूना की जागीर किससे प्राप्त की थी? औरंगजेब, शाहजहां, आदिल शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों साहू जी ने पूना की जागीर प्राप्त की थी ऑप्शन नंबर सी, आदिल शाह से, जो दोस्तों बीजापुर के शासक थे। 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि साहू जी को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी कर का अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान हुआ था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर फर्रुख शेर के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फर्रुख शेर के शासनकाल में साहू जी को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी कर की वसूली प्राप्त हुई थी। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस छत्रपति के शासनकाल में मराठा साम्राज्य में पेशवा शक्तिशाली बने थे? राजाराम, साहू जी, शिवाजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साहू जी के छत्रपति के शासनकाल में दोस्तों मराठा साम्राज्य में पेशवा सबसे शक्तिशाली बन गए थे। 103 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि साहू जी ने अपने शासनकाल में सेना कर्ते का पद किसे प्रदान किया था? शिवाजी को, संभाजी को, बालाजी विश्वनाथ को या फिर बाजीराव प्रथम को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बालाजी विश्वनाथ नामक व्यक्ति को सेना कर्ते का पद प्रदान किया था। 104 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को सेना कर्ते का पद कब प्रदान किया था? 1710, 1708, 1705 या फिर 1702 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1708 ईस्वी में। 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि साहू जी ने किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया था? तो दोस्तों साहू जी ने किसे मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया था? बालाजी विश्वनाथ, संभाजी, शिवाजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ जी को। इसके अलावा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ जी को सेना कर्ते का भी पद प्रदान किया था 1708 ईस्वी में। 106 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी से किस वर्ष पेशवा का पद प्रदान किया था? यानी कि साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद कब प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1713 ईस्वी में। जबकि दोस्तों 1708 ईस्वी में बालाजी को एक सेना कर्ते का पद भी प्रदान किया था साहू जी ने। 107 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का संस्थापक माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, बालाजी विश्वनाथ जी को। 108 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में द्वितीय मराठा साम्राज्य का संस्थापक
किसे माना जाता है? तो दोस्तों केवल मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिवाजी को। लेकिन द्वितीय मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को, संभाजी को, शिवाजी को या फिर बालाजी विश्वनाथ जी को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बालाजी विश्वनाथ जी को। इसके अलावा दोस्तों पेशवाओं का संस्थापक भी बालाजी विश्वनाथ जी को ही माना जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली की संधि 1719 किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों दिल्ली की संधि किस वर्ष हुई थी? ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि 1719 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ और रफ़ी उर रज्जाक के मध्य हुई थी। और रफ़ी उर रज्जाक दोस्तों तत्कालीन मुगल बादशाह थे। 110 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली की संधि 1719 की क्या शर्तें थी? इसके तहत रफ़ी उर रज्जाक ने यानी कि मुगल बादशाह ने साहू जी को महाराष्ट्र के छत्रपति बना दिया था। तो दोस्तों महाराष्ट्र का छत्रपति बनाया था साहू जी को किस संधि के तहत? रफ़ी उर रज्जाक ने, तो दिल्ली की संधि के तहत। ये ऑप्शन दोस्तों सही है। इसके अलावा दोस्तों साहू जी को दक्षिण मुगल राज्य में यानी कि दक्षिण में जितने भी मुगल राज्य थे उसमें चौथ कर और सरदेश मुखी कर की वसूली की आज्ञा प्रदान की थी। किसे? तो साहू जी को। किसने? रफ़ी उर रज्जाक ने। तो ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऊपरी दोनों कथनें दोस्तों सही हैं जो दिल्ली की संधि की शर्तें मानी जाती हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संधि को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों मराठाओं का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है या किस संधि को कहा जाता है? पुरंदर की संधि, दिल्ली की संधि, प्रतापगढ़ की संधि या फिर रायगढ़ की संधि? तो दोस्तों दिल्ली की संधि जो हुई थी 1719 ईस्वी में, इस संधि को दोस्तों मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली की संधि को किसने मराठा का मैग्ना कार्टा कहा है? तो दोस्तों दिल्ली की संधि को ही जो 1719 ईस्वी में हुई थी इसको ही मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन ये मराठा का मैग्ना कार्टा किसने कहा था दिल्ली की संधि को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड टेम्पल ने। 113 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1720 ईस्वी में। 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद अगले पेशवा कौन बने थे? तो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ पहले स्वतंत्र रूप से पेशवा बने थे। इनके बाद दोस्तों 1720 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है इसके बाद अगले पेशवा बनते हैं ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम। 115 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाजीराव प्रथम कितने वर्ष की आयु में मराठा पेशवा बने थे? तो कब बने थे? तो 1720 ईस्वी में दोस्तों बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे। लेकिन इनकी आयु कितनी थी जब ये पेशवा बने थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 वर्ष की आयु थी जब ये मराठा पेशवा बने थे। 116 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों हिंदू पद पातशाही की उपाधि किस पेशवा ने धारण की थी? बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी, संभाजी या फिर बाजीराव प्रथम ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव प्रथम ने। 117 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन माना जाता है? तो दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण करने वाला यानी कि मुगल सेना पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम। 118 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मराठा पेशवा को लड़ाकू पेशवा एवं हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो दोस्तों लड़ाकू पेशवा और हिंदी शक्ति का अवतार किस पेशवा को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम को। 119 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगालियों से सालसेट एवं बसीन का क्षेत्र किस पेशवा ने छीना था? तो दोस्तों पुर्तगालियों से सालसेट एवं बसीन का क्षेत्र किस पेशवा ने छीन लिया था? संभाजी ने, बाजीराव प्रथम ने, शिवाजी ने या फिर बालाजी विश्वनाथ ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम ने। 120 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पाल खेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1720, 1728, 1730 या फिर 1705 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1728 ईस्वी में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था। 121 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पाल खेड़ा का युद्ध 1728 किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बाजीराव प्रथम और निज़ाम के मध्य, यानी कि हैदराबाद के निज़ाम और बाजीराव प्रथम जो पेशवा था उसके बीच पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में। 122 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1728 ईस्वी में किस बुंदेला राजा ने
बाजीराव प्रथम से मुगलों के विरुद्ध सहायता मांगी थी? यानी कि मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए बाजीराव प्रथम से किस बुंदेला राजा ने 1728 ईस्वी में सहायता मांगी थी? मान सिंह, रामदेव, राजा राम या फिर छत्रसाल ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छत्रसाल ने, जो एक बुंदेला राजा था। इसने बाजीराव प्रथम से मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए सहायता मांगी थी। 123 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मस्तानी किसकी पुत्री थी? औरंगजेब की, अकबर की, छत्रसाल की या फिर बाजीराव प्रथम की? तो दोस्तों मस्तानी पुत्री थी ऑप्शन नंबर सी, छत्रसाल की, जो एक बुंदेला राजा था जिसने दोस्तों बाजीराव प्रथम से मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए सहायता मांगी थी। 124 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बुंदेला राजा छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह किसके साथ करवाया था? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी थी। और परिणाम यह होता है कि दोस्तों बाजीराव प्रथम छत्रसाल की सहायता करता है और मुगलों को पराजित भी करता है। इस अवसर पर दोस्तों छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह ऑप्शन नंबर डी बाजीराव प्रथम के साथ करवा दिया था। 125 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1738 ईस्वी में गुजरात को मराठा साम्राज्य में किस पेशवा ने शामिल किया था? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य में गुजरात को किसने शामिल किया था 1738 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बाजीराव प्रथम ने। 126 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मालवा में सिंधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सिंधी वंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मालवा में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राणोजी सिंधिया ने। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राणोजी सिंधिया ने मालवा में सिंधी वंश की स्थापना किस पेशवा के शासनकाल में की थी? यानी कि उस समय पेशवा कौन था, मराठा पेशवा कौन था जिस समय सिंधी वंश की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बाजीराव प्रथम। 128 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राणोजी सिंधिया ने अपनी पहली राजधानी उज्जैन को बनाई थी। जब उसने मालवा में सिंधी वंश की स्थापना की थी तब उसने अपनी राजधानी बनाई थी उज्जैन को, लेकिन बाद में उसने अपनी राजधानी बदल दी थी। तो बाद में दोस्तों उसने अपनी राजधानी किससे बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर को। 129 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा काल में होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? राणोजी सिंधिया ने, बाजीराव प्रथम ने, राजा राम ने या फिर मल्हार राव होलकर ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मल्हार राव होलकर ने दोस्तों होलकर वंश की स्थापना की थी। 130 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मल्हार राव होलकर ने किस स्थान पर होलकर वंश की स्थापना की थी? प्रतापगढ़, रामगढ़, इंदौर या फिर ग्वालियर में? तो दोस्तों होलकर वंश की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में। जबकि दोस्तों हमने पढ़ा था कि सिंधी वंश की स्थापना हुई थी मालवा में। 131 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि होलकर वंश की स्थापना किस मराठा पेशवा के शासनकाल में हुई थी? यानी कि होलकर वंश की स्थापना के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम, संभाजी, बालाजी विश्वनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बाजीराव प्रथम। 132 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाजीराव प्रथम के शासनकाल में किसने गुजरात में अपना शासन स्थापित कर बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाई? बाजीराव द्वितीय, संभाजी, गायकवाड़ या फिर राजा राम ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गायकवाड़ ने दोस्तों बाजीराव के शासनकाल में गुजरात में अपना शासन स्थापित कर बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों बाजीराव के शासनकाल में ही सिंधी वंश की स्थापना में हुई थी। राणोजी सिंधिया ने सिंधी वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना इंदौर में की थी और गायकवाड़ ने दोस्तों अपना शासन स्थापित किया था बाजीराव प्रथम के ही शासनकाल में। उसने बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाई थी। 133 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस पेशवा ने जंजीरा के सिंधियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान आरंभ किया था? बालाजी विश्वनाथ, संभाजी, बाजीराव प्रथम, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाजीराव प्रथम ने दोस्तों जंजीरा के संधियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान स्टार्ट किया था। 134 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः ही गिर जाएंगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु तक लहराना चाहिए। यह कथन मुगलों के विरुद्ध किसने कहा था? शिवाजी ने,
संभाजी ने, बाजीराव प्रथम ने या फिर बालाजी विश्वनाथ ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव प्रथम ने यह कथन मुगलों के विरुद्ध कहा था। 135 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद अगला पेशवा कौन बना था? तो यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट याद रखना है कि बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई थी 1740 ईस्वी में, और उनके बाद दोस्तों अगला पेशवा कौन बना था? संभाजी, बालाजी बाजीराव, राजा राम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बाजीराव प्रथम के बाद अगले पेशवा बनते हैं ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। 136 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मराठा पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस पेशवा को नाना साहब कहा जाता था? बालाजी बाजीराव, शिवाजी, बाजीराव प्रथम या फिर बालाजी विश्वनाथ को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव को दोस्तों, जो बाजीराव प्रथम के बाद अगले पेशवा बने थे उनको दोस्तों नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 137 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस पेशवा के शासनकाल में मराठा छत्रपति साहू जी की मृत्यु 1749 ईस्वी में हुई थी? तो दोस्तों साहू जी की मृत्यु कब हुई थी? 1749 ईस्वी में। उस समय मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, राजा राम, बाजीराव प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव दोस्तों उस समय मराठा पेशवा थे जिस समय छत्रपति साहू जी की मृत्यु 1749 ईस्वी में हुई थी। 138 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सांगोला की संधि 1750 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों सांगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। जैसा कि हम जानते हैं 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हो जाती है, और साहू जी की मृत्यु के बाद दोस्तों अगले छत्रपति बनते हैं राजा राम द्वितीय। तो राजा राम द्वितीय दोस्तों और बालाजी बाजीराव के मध्य दोस्तों एक संधि होती है जिसे ही सांगोला की संधि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के मध्य दोस्तों सांगोला की संधि होती है 1750 ईस्वी में। 139 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस संधि के तहत संपूर्ण मराठा साम्राज्य पर पेशवा बालाजी बाजीराव का अधिकार हो गया था? कहने का तात्पर्य है कि किस संधि के तहत मराठा साम्राज्य में केवल पेशवाओं का अधिकार हो गया था, छत्रपति की शक्ति कमज़ोर हो गई थी? तो दोस्तों कौन सी संधि थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांगोला की संधि के तहत जो हुई थी 1750 ईस्वी में। इस संधि के तहत दोस्तों संपूर्ण छत्रपति का जो साम्राज्य था मराठा साम्राज्य वो दोस्तों पेशवाओं के अंडर में आ गया था। 140 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का सर्वाधिक विकास किस पेशवा के शासनकाल में हुआ था? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या फिर बालाजी बाजीराव के शासनकाल में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 1750 ईस्वी में एक सांगोला की संधि हुई थी। इस संधि के तहत दोस्तों जितना भी छत्रपति का साम्राज्य था वो दोस्तों पेशवाओं का अधिकार हो जाता है उस पर, और पेशवा दोस्तों उस साम्राज्य के वास्तविक रूप से शासक बन जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों पेशवाओं का सर्वाधिक विकास हुआ था बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। 141 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1765, 14 जनवरी 1780, 14 जनवरी 1761 या फिर 14 जनवरी 1708 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि तीसरा युद्ध हुआ था। 142 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध के समय कौन मराठा पेशवा था? बाजीराव प्रथम, संभाजी, बालाजी बाजीराव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 143 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। किसके बीच? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा थे और अहमद शाह अब्दाली दोस्तों एक अफगान का शासक था। 144 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध
में मराठा सेनापति कौन था? राम सिंह, मान सिंह, सदाशिव राव भाऊ या फिर शिवाजी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सदाशिव राव भाऊ दोस्तों मराठा सेनापति थे पानीपत के तृतीय युद्ध में। 145 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा की ओर से लड़ते हुए मारा जाने वाला मुसलमान सेना नायक था। तो दोस्तों मराठाओं की ओर से कौन सा मुसलमान सेना नायक था जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम गारदी। 146 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने पानीपत की तृतीय लड़ाई यानी कि तीसरी लड़ाई स्वयं देखी थी? काशीराज पंडित, अमीर खुसरो, ईश्वरी प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काशीराज पंडित। 147 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम या फिर शाह आलम द्वितीय? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय के समय दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। 148 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई अर्थात अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण करने का तत्कालीन कारण था, यानी कि किस तत्कालीन कारण से पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी जिस कारण से दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मराठों द्वारा दोस्तों लाहौर में अब्दाली का यानी कि अहमद शाह अब्दाली का एक वायसराय था जिसका नाम था तैमूर शाह। उस वायसराय को दोस्तों मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासित कर दिया गया था यानी कि उसको मार भगाया था। इस कारण से दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। वो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी जिसमें दोस्तों अब्दाली ने यानी कि अहमद शाह अब्दाली ने बालाजी बाजीराव को पराजित कर दिया था। 149 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत की तृतीय लड़ाई में किस शक्ति का उदय हुआ था, यानी कि किस शक्ति को लाभ हुआ था? मराठा, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज़ों का दोस्तों उदय हो गया था। मराठा शक्ति जब पराजित हो गई थी पानीपत की तृतीय लड़ाई में, इस प्रकार दोस्तों अंग्रेज़ों का रास्ता खुल गया था। 150 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु सन 1761 के बाद अगला मराठा पेशवा कौन बना था? तो दोस्तों बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी 1761 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों अगला पेशवा कौन बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माधवराव। तो दोस्तों सभी पेशवाओं का क्रम आपको याद रखना है कि सबसे पहले पेशवा साहू जी के शासनकाल में बने थे बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद बाजीराव प्रथम दोस्तों अगले पेशवा बनते हैं। इसके बाद बनते हैं बालाजी बाजीराव और बालाजी बाजीराव के बाद दोस्तों अगले पेशवा बनते हैं माधवराव। तो इस प्रकार चारों पेशवाओं का क्रम आपको भी याद रखना होगा। 151 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मराठा पेशवा ने हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ कर देने के लिए मजबूर किया था? तो दोस्तों हैदराबाद के जो निज़ाम थे यानी कि हैदराबाद के जो शासक थे उनको और दोस्तों मैसूर के शासक थे उस समय हैदर अली को चौथ कर देने के लिए किसने मजबूर किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माधवराव ने, जो दोस्तों बालाजी बाजीराव के बाद अगले पेशवा बने थे। 152 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मराठा पेशवा की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था? संभाजी, बाजीराव प्रथम, माधवराव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माधवराव के शासनकाल के में या माधवराव की मृत्यु के बाद ही दोस्तों मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। 153 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंतिम महान एवं शक्तिशाली पेशवा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माधवराव को। माधवराव से जुड़े दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला यह कि हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के शासक हैदर अली को दोस्तों चौथ कर देने के लिए किसने मजबूर किया था? तो माधवराव जी ने। इसके अलावा दोस्तों किस पेशवा की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होने लगता है? तो माधवराव की मृत्यु के बाद। और अंतिम महान एवं शक्तिशाली पेशवा के रूप में किसे जाना जाता है? तो माधवराव जी को। 154 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1775 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था। 155 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था?
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सालबाई संधि के तहत दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। 156 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी, जिस संधि के तहत दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1782 ईस्वी में दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था और 1782 ईस्वी में दोस्तों सालबाई की संधि हुई थी। 157 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 5 के बीच किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। ये किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। यानी कि उस समय पेशवा कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय। 158 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी दोनों संधि दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में हुई थी, बसीन की संधि और देवराय की संधि। 159 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 ईस्वी और 18 के बीच में। तो दोस्तों ये किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सभी आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। 160 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पूना की संधि 1817 ईस्वी किस आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। तो दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 ईस्वी से लेकर 1818 के बीच। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान दोस्तों पूना की संधि हुई थी। कब हुई थी, तो 1817 ईस्वी में। 161 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल थे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 162 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों किस युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान दोस्तों पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 163 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पेशवा प्रथा को यानी कि पेशवा के पद को अंग्रेजों ने किस वर्ष समाप्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था यानी कि 1818 ईस्वी में। 164 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पेशवा के पद की समाप्ति के समय मराठा पेशवा कौन था। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बाजीराव द्वितीय पेशवा थे, उसी समय दोस्तों पेशवा का पद समाप्त किया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय। 165 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में पेशवा पद को समाप्त करके मराठा साम्राज्य का शासक किसे नियुक्त किया था। यानी कि पेशवाओं को हटाकर दोस्तों अंग्रेजों ने किसे मराठा साम्राज्य का शासन दिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप सिंह को, जो दोस्तों छत्रपति शिवाजी के वंशज थे। 166 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा कौन था। तो दोस्तों वेलेस्ली की सहायक संधि को अपनाने वाला पहला मराठा पेशवा कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय। 167 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर डी, महादजी सिंधिया ने। 168 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से पेशवाओं का कालक्रम का सही क्रम बताइए। यानी कि किस पेशवा के बाद अगला पेशवा कौन बना था, इसका सही क्रम हमें बताना है। तो दोस्तों साहू जी के शासनकाल में पहले स्वतंत्र रूप से पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद दोस्तों अगले पेशवा बने थे बाजीराव प्रथम। इसके बाद दोस्तों बालाजी बाजीराव अगले पेशवा बने थे बाजीराव प्रथम के बाद। और बालाजी बाजीराव के बाद दोस्तों अगले पेशवा बने थे माधवराव। और माधवराव के बाद दोस्तों अगले पेशवा बने थे बाजीराव द्वितीय। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी और ई। 169 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है।
तो एक तरफ ये दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित वर्ष दिया गया है जिस वर्ष वे हुए थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1775 से 82 के बीच हुआ था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था, ये भी ऑप्शन सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1817 और 18 के बीच में हुआ था, ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त सभी कथन दोस्तों सही हैं। 170 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा संबंधी विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था, यानी कि पहला इतिहासकार कौन था जिसने मराठा संबंधी विस्तृत रूप से इतिहास लिखा था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेम्स कनिंघम ग्रांट डफ नामक इतिहासकार थे। इन्होंने दोस्तों मराठा संबंधी विस्तृत इतिहास लिखा है। नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर भारत के किस क्षेत्र पर मराठाओं ने सर्वप्रथम जीत दर्ज की थी, यानी कि उत्तर भारत में सर्वप्रथम मराठाओं ने कौन सा क्षेत्र जीता था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मालवा को। 172 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि अपनाई थी, यानी कि स्वीकार की थी। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले पेशवा के रूप में दोस्तों वेले जिले की सहायक संधि को अपनाने वाले पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, और सबसे अंत में दोस्तों अंग्रेजों की सहायक संधि अपनाई थी यानी स्वीकार की थी किसने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होलकर वंश ने। 173 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने मराठाओं को अंतिम रूप से पराजित किया था। तो दोस्तों मराठाओं को अंतिम रूप से पराजित करने वाला अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दोस्तों अंतिम रूप से मराठाओं को पराजित किया था। 174 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष यानी कि युद्ध किस मुगल बादशाह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के शासनकाल में दोस्तों मराठा और मुगलों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ था। 175 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन सा मराठा सरदार था जिसने अलीवर्दी खां से उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रघुजी भोसले। 176 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1751 में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा का अधिकार किसको हस्तांतरित किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मराठों को। 177 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र धर्म के उदय में किस मराठा संत का योगदान था। गुरु नानक, रामदास, नामदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नामदेव का। 178 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा अभिलेखों में किस अभिलिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोडी लीफ का दोस्तों मराठा अभिलेखों में प्रयोग किया गया है। 179 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने किस स्थान पर वेधशालाएं स्थापित की थी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन या फिर वाराणसी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सभी स्थानों पर, यानी कि उपरोक्त सभी स्थानों पर महाराजा जयसिंह द्वितीय ने अपनी वेधशालाएं स्थापित की थी। 180 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे, यानी कि किस संधि के तहत दोस्तों मराठाओं की स्वतंत्रता छीन गई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बसीन की संधि के तहत। 181 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस जी की क्या भूमिका थी, यानी कि नाना फडणवीस जी क्या थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मराठा प्रशासन में महालेखाकार थे नाना फडणवीस जी। 182 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ राव। 183 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरंजामी व्यवस्था ने दोस्तों मराठा साम्राज्य को एक संगठित व्यवस्था से असंगठित समूह में बदल दिया था। 184 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ व्यवस्था थी, यानी कि दोनों में कॉमन क्या था जिसने युद्ध में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी, जिस कारण से दोस्तों वे युद्ध में सफल होते थे। तो वो कौन सी चीज़ दोस्तों दोनों में कॉमन थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छापामारी युद्ध पद्धति। ये दोनों के द्वारा दोस्तों प्रयोग की जाती थी, यानी कि गोरिल्ला पद्धति।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतिम पेशवा के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य में अंतिम पेशवा माने जाते हैं ऑप्शन नंबर डी बाजीराव द्वितीय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। इससे पहले दोस्तों हमने 80 क्वेश्चन कवर किए हैं इसी सेशन के, जो मुख्य रूप से शिवाजी से संबंधित हैं, वो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो कंटेंट की PDF भी दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।